फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ अगर कट-कट की आवाज आ रही है, जोड़ों में लचक पड़ती है, बॉडी पेन रहता है, कैल्शियम की कमी, हड्डियों में मांसपेशियों में होने वाले दर्द, ऐंठन से छुटकारा पा सकते हो आप इन घरेलू उपाय के द्वारा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही साधारण है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय शेयर करने वाली हूँ। इसके इस्तेमाल से आप जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, कंधे में दर्द, कैल्शियम की कमी से कुछ ही समय में छुटकारा पा सकते हो और एक आरामदायक जिंदगी जी सकते हो। आपको मैं यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। इसे सिर्फ आप मेरे बताए गए तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। इस घरेलू इलाज में आपको सबसे पहली चीज लेनी है, वो है कलौंजी। कलौंजी ये इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अक्सर हमारे घर की किचन में कलौंजी हम अचार में, मुरब्बे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचे रहने के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। कलौंजी के इस्तेमाल से आप अपने शरीर की 80 प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हो और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हो। कलौंजी के फायदों के बारे में बात करें तो यह उम्र को लंबा करती है। कलौंजी जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द, सूजन, गठिया, अर्थराइटिस का इलाज करती है। इसके अलावा कलौंजी के सेवन से आप शुगर, डायबिटीज से बचे रह सकते हो, दिल की बीमारियों से बच सकते हो और मोटापे से बच सकते हो। कलौंजी में कुछ इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचा कर रखते हैं। कलौंजी खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। जिन लोगों को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो चुका है तो वो लोग 3 महीने तक लगातार सुबह खाली पेट कलौंजी का सेवन कर लीजिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इसके अलावा कलौंजी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, चेहरे की झुर्रियों को हटाती है, ये एक एंटी एजिंग की तरह काम करती है, बढ़ती उम्र के असर को कम करती है। साथ ही इसके सेवन से त्वचा पर चमक आती है। इसके साथ ही साथ कलौंजी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करती है। ये बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इससे बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इससे बाल झड़ना रुक जाते हैं। इसके अलावा कलौंजी के सेवन से कब्ज की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, यानी हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमने यहाँ लेनी है वो है तिल। तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, ये सभी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, ये आप जानते ही होंगे। इसके अलावा तिल में डाइटरी प्रोटीन और अमीनो एसिड होता है जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है। जिनको भी हड्डियों की कमजोरी रहती है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तिल का सेवन उन बच्चों को भी जरूर करवाना चाहिए जिनकी हाइट बढ़ने का समय है, जिन बच्चों की हाइट रुक चुकी है, बढ़ ही नहीं रही। हाइट को बढ़ाने के लिए उन्हें रोजाना इसका सेवन करवाना चाहिए। इसके अलावा तिल वात को बैलेंस करते हैं। अगले फायदे की बात की जाए तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो तिल बहुत ही अच्छे हैं। मात्र 10 ग्राम तिल के अंदर 100 mg तक कैल्शियम होता है, इसीलिए तिल को कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। सही मात्रा में, सही तरीके से खाया जाए तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है, जो कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर हम आखिरी चीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अलसी। इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। यह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको और आपके घर में किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उम्र से पहले अगर आपके शरीर में कमजोरी आ चुकी है, आपका खून गाढ़ा हो चुका है, आपकी नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, या फिर नसों की चिकनाहट या घुटनों हड्डियों की चिकनाहट खत्म हो चुकी है, तो आपको रोजाना अलसी का सेवन करना चाहिए। अलसी न केवल हमारे दिल के लिए, हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करती है, हमारी त्वचा को लंबे समय तक जवान बनाकर रखती है। अलसी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवानी का अनुभव करता है, यानी कि बुढ़ापे में भी वो दौड़ सकेगा, उसकी ताकत कम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको तरीका बताने जा रही हूँ कि सेवन कैसे करना है। आपने रोजाना तिल, अलसी और कलौंजी का सेवन कैसे करना है। आपको जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर में दर्द नहीं होगा, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी,
साथ में बहुत सारे फायदे और भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इनका सेवन और इनकी मात्रा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कलौंजी के इस्तेमाल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक कांच का गिलास लिया है और इस कांच के गिलास के अंदर आधा चम्मच आपने कलौंजी डाल देनी है। दोस्तों, कलौंजी की तासीर गर्म होती है, इसीलिए आपको इसका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करना। इस गिलास में आपने पानी भर देना है, रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपका वजन बहुत बढ़ चुका है, मोटापे से परेशान है, तो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, काफी समय से परेशान है अर्थराइटिस की समस्या से, गठिया से या फिर शुगर से, कमर में दर्द से, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा कलौंजी का इस तरह से सेवन करना। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या है, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आपने क्या करना है, कलौंजी के बीजों को पानी के साथ गर्म कर ले और 4 से 5 मिनट तक चाय की तरह उबाले। इसे मीठा करने के लिए आप गुड़ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं करें। इस चाय को छानकर आपने नाश्ते से आधा घंटा पहले सिप सिप करके ऐसे ही पी लेना है, एक चाय की तरह। दोस्तों, कलौंजी का सेवन लगातार 20 से 25 दिन तक जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये सारे फायदे मिल सके। अगर आप इस तरह से कलौंजी की चाय बनाकर पीते हैं तो ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देगी, यानी खून की कमी को दूर कर देगी। जिनको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें आपको फायदा होगा। इसके अलावा ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या को भी कंट्रोल कर देगी ये कलौंजी की चाय। तो चलिए जान लेते हैं तिल और अलसी का सेवन कैसे करना है। दोस्तों, तिल को हम किसी भी पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी नमी खत्म हो जाए, वो निकल जाए। कभी भी आप कच्चे तिलों का सेवन नहीं करें, इसे खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसके बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इसी तरह से आपने अलसी को भी भून लेना है हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए। उसमें से चटक चटक की आवाज आने लगे, गैस बंद कर दीजिए और इस अलसी को भी किसी प्लेट में निकाल लीजिए ताकि ये ज्यादा काली और ज्यादा भुन ना जाए। दोस्तों, आप अलसी और तिल दोनों को एक साथ ले सकते हैं। पानी के साथ किन लोगों को लेना है, शहद के साथ किन लोगों को लेना है, दूध के साथ किन लोगों को लेना है और गुड़ के साथ किन लोगों को लेना है, या फिर मिश्री के साथ किन लोगों को लेना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, आप अपनी बॉडी के नेचर के हिसाब से इन्हें खाइए, इसके आपको पूरे के पूरे फायदे मिलेंगे, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों, इन दोनों ही बीजों की तासीर गर्म होती है। अगर आपकी बॉडी का नेचर हीट वाला है यानी कि गर्म है, तो आप इसे ऐसे ही नहीं खा सकते। आपको इसका नेचर, तासीर नॉर्मल करनी होगी या फिर किसी ऐसी चीज के साथ खाना होगा जो कि इसके पित्त प्रभाव को बैलेंस कर सके, इसकी गर्मी को नॉर्मल कर सके। तो आपने पित्त प्रकृति वालों ने इसका सेवन मिश्री के साथ करना है, क्योंकि मिश्री की तासीर ठंडी होती है जो पेट को ठंडक देगी। आपने क्या करना है, 1 छोटा टेबल स्पून जो है वो अलसी का भुना हुआ ले लीजिए, 1 टेबल स्पून तिल का भुना हुआ ले लीजिए और थोड़ी सी मिश्री के साथ इसे चबाकर खा लीजिए। इसके अलावा वात बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है आपको, तो आपने इन्हें ऐसे ही चबा लेना है, या फिर आप इसे गुड़ के साथ भी चबाकर खा सकते हैं। गुड़ इसके साथ और भी ज्यादा फायदा करेगा। आप चाहे तो इन बीजों को दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इन दोनों के दोनों बीजों को दूध के साथ चबा लीजिए, ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए। अगर किसी को खांसी है, सर्दी जुकाम है, कफ की समस्या रहती है, तो आपने इन दोनों बीजों का सेवन शहद के साथ करना है। 1 चम्मच शहद के साथ आपने इन दोनों बीजों का सेवन कर लेना है अच्छे से चबाकर। इसके अलावा एक और तरीका आप चाहें तो अपना सकते हैं, जैसे कि इन तरीकों से सेवन नहीं करना चाहते, ना शहद के साथ, ना दूध के साथ, ना गुड़ के साथ, मतलब इन तरीकों से सेवन नहीं करना चाहते, तो आप नॉर्मली आटा गूंथते तो आटा गूंथते टाइम इन दोनों चीजों को आटे में डाल दीजिए, गूंथ लीजिए और इससे बनी हुई रोटी खा लीजिए। दोस्तों, ये तीनों की तीनों चीजें जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने, इन सभी चीजों में बहुत पावरफुल है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। दोस्तों, ये जानकारी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये टाइमिंग जरूर ज्यादा हो चुकी है, 10 मिनट के करीब हो चुका है, लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।